गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। चलो तो अब भगवान की लीला सुन लो भाई। भगवान से अनन्य प्रेम, बिना आत्मज्ञान के अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। बिना आत्मज्ञान के अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से अनन्य प्रेम एक ऐसी अमूल्य निधि है, यानी निधि माने खजाना, जिसे पाकर संसार की अपार संपत्ति, उच्च अधिकार, विशाल वैभव, ऊंचा कुल में जन्म, सब कुछ पीछे छूट जाता है। देखिए कमाल की चीज़ है, भगवान की अनन्यता होने से सब कुछ पीछे छूट जाता है। सिर्फ दीवानगी क्या हो जाती है? दीवानगी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। इसे कैसे? ऐसे समझिएगा, प्रेम रस में छकी हुई मीरा, यानी प्रेम से भरी हुई, नाचती और गाती है। यानी वो अपने कुल को भूल गई, जाति धर्म को भूल गई, प्रेम रस में भर गई, छकी हुई बोलते हैं। क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कैसी विचित्र बात है। कितना मीरा की सखियां कहती हैं, अरे बावरी, ध्यान से सुनो, मीरा की सखियां कहती हैं, अरे बावरी तू तो बेसुध होकर गा रही है। देखो आप और हम लोग तो शुद्ध में गाते हैं, होश में गाते हैं। मिश्रा जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। देखो आप और हम लोग भजन गाते हैं तो होश में गाते हैं, और मीरा की सखियां कहती हैं, अरे बावरी तू तो बेसुध होकर गा रही है। तेरा सांवरा कितना निष्ठुर है, जो कभी तेरे पास आता नहीं। तब मीरा की सखियां कहती हैं, मेरे गोपाल तो तेरे साथ ही नाचते हैं, सखीरी मेरे संग संग नाचे गोपाल। तू कह रही आता नहीं, अब मेरे साथ मेरे पैरों में गोपाल ही नाचता है। यानी अपने को कर्ता नहीं मानती अब। यानी हमें नजर आता है कि मीरा नाच रही है, ना 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 ना, मीरा कहती है मैं नहीं नाच रही, ये जो तुझे नाचता नजर आ रहा है ये गोपाल नाच रहा है। क्या मतलब? जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, भगवान भी उसके मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। भक्त भगवान को मजबूर कर देता है। मीरा के निकट भगवान को वाध्य होकर आना पड़ा। मीरा को नृत्य अवस्था में उन्मत्त देखकर भगवान रणछोड़ जिन्हें अपने हृदयेश्वरी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। यानी रणछोड़ जो मूर्ति है भगवान की, उन्हें मुख खोलना पड़ा, उसे मीरा को अपने अंदर समाना पड़ा, और मीरा सदेह ये शरीर सहित
भगवान के विग्रह में विलीन हो गई। अब आप सोचो कि मीरा ने जब कहा मैं अपने को शरीर मानती नहीं, मैं तो कहती हूँ ये शरीर भी गोपाली बना हुआ है, ये शरीर भी गोपाली बना हुआ है। कहते ना गिरधर के तन से मिलो, गिरधर के तन से मिलो ललित चूनरी छोर, काहू को नहीं लखी पर्यो मीरा गई किशोर। कोई नहीं देख पाया कि मीरा कहाँ गई, भगवान में समा गई। लोग ठगे, अवाक रह गए। मीरा की चुनरी और भगवान के पीताम्बर का कैसा गठजोड़ हो गया, कौन किससे मिला ये कहना कठिन है। भक्तों को ऐसे दिव्य मिलन की याद दिलाने के लिए मीरा की मतवाली चुनर का एक छोर लहराता रहा। भगवान से एकाएक होने का एक और बहुत सुंदर उदाहरण देवी आंडाल का, जिन्होंने दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। भगवान में प्रेम की लगन जब लग जाती है तो उसका माधुर्य इतना हृदय स्पर्शी होता है, उसका अनुभव सिर्फ प्रेमी भक्त कर सकता है। भगवान रंगनाथ के, ध्यान से सुनो, भगवान रंगनाथ के प्रेम में मतवाली होकर देवी आंडाल ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की शेष शैया पर चढ़ गई और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और लोगों के देखते देखते आंडाल वो गोपी सबके सामने भगवान रंगनाथ जी में विलीन हो गई। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। आंडाल अब रंग नायिकी बन गई। तो हे पुण्य आत्माओं, बस चाह होनी चाहिए, भगवान के मिलने में कमी नहीं। कहते ना तेरी चौखट पर सर रख दिया, तेरी चौखट पर सर रख दिया, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भली हूँ बुरी हूँ, मेरे कान्हा मुझको अपना बनाना पड़ेगा। एक बार भगवान तो कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरण में आ गया वो निर्भर हो गया, सारा भार मैं उठाऊंगा। तो देखो अब तक आपने एक मीरा की बात सुनी थी, मैंने दूसरी मीरा का भी बता दिया। रंगनाथ भगवान में सारी दुनिया देखती रही। आंडाल मंदिर में प्रवेश करके और शेष शैया पर चढ़ गई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों के देखते देखते आंडाल सबके सामने भगवान रंगनाथ में विलीन हो गई। यानी आंडाल अब रंग नायिकी बन गई। ये भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है। हमने आपको एक बार बताया था कि एक चौथ कहलाती है, भादो सुदी चौथ। उस दिन कोई भी चंद्रमा को देखना नहीं चाहता। लोग बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं बाहर मत जाना, चंद्रमा को मत देखना वरना इल्जाम लग जाएगा। एक गोपी सज धज कर, एक गोपी सज धज कर, आरता सजाकर, घर वालों ने पूछा कहाँ जा रही है? बोले चंद्रमा को अर्घ देने जा रही हूँ। बोले तुझे शर्म नहीं आती? हम तेरे को समझा रहे हैं, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करते और तू चंद्रमा को अर्घ देने जा रही है। वो कह रही है मैं इसलिए तो जा रही हूँ कि मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मैं बदनाम हो जाऊं, कि मैं भगवान की प्रेमिका कहलाऊं, लोग मुझे इस बदनामी से जाने। अब आप सोचो, भगवान भाव के भूखे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे निर्द्वंद की, इसी के ऊपर ये बात आपको सुनने को मिली कि संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष रहित
होने की बहुत आवश्यकता है। आप और हम लोग जिस दिन राग द्वेष रहित हो गए, समझ लो उसी दिन निर्द्वंद होते ही आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। अभी मन में राग द्वेष आता रहता है, लेकिन नहीं आना, यही विशेषता है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन आप जहाँ भगवान के शरणागत हुए फिर निर्द्वंद हो जाओगे। तो वास्तव में भगवान कहते हैं ये मनुष्य के शत्रु हैं। ये कौन है? ये भगवान के कहते हैं जीव के शत्रु कौन? राग द्वेष। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण द्वंद्वों से सम्मोहन होता है। जब तक राग रहेगा ममता मोह आसक्ति रहेगी, और द्वेष रहेगा तो दुश्मनी रहेगी। और जहां व्यक्ति निर्द्वंद हुआ, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है, जब आप और हम लोग निर्द्वंद हो जाएंगे, तभी वो दृढ़ होकर भजन कर सकता है, मीरा बन सकता है, आंडाल बन सकता है। और निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो कमाल की चीज, सुखपूर्वक संसार से मुक्त हो गया, उसके बंधन से मुक्त हो गया। क्या मतलब? मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। मैं भगवान की प्रेमिका कहलाई, तो अब संसार से बंधन खत्म। बदनामी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण की प्रेमिका तो कहलाई। तो कहने का तात्पर्य, निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। आप हम लोगों को मूढ़ता शब्द सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मूढ़ता चली जाती है। सोच के देखो, अगर आप हम लोगों की ये मूर्खता चली जाए, तो कहते हैं निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अभी हमारे मन में होता है कर्म भी करें और बंधे नहीं, यही तो लीला है। भगवान यही बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमको, कर्म करो क्योंकि कर्म योनि में हो, परिवार में रहो क्योंकि मैं परिवार में लाया हूं। ये रिश्ते नाते खूब निभाओ क्योंकि ये मेरे बने हुए हैं। आप अपने शरीर के मानते हो, लेकिन सब में मैं होता हूं, तो ही तुम उसका किसी के पास आते हो या जाते हो। आप शरीर मान के जाते हो, अगर मेरे को देख करके जाओ तो मेरे निमित्त जा रहे हो, और आप हम जो जा रहे हैं वो अपने शरीर का संबंध मान के जा रहे हैं। अब देखिएगा, आत्मा का संबंध परमात्मा का मिलन, और शरीर का संबंध संसार का मिलन। इसे ऐसे समझिएगा, शरीर से शरीर मिल रहा है तो शरीर से बंधन हो रहा है, और आत्मा से आत्मा मिल रहा है, मिल शरीर रहे हैं, लेकिन ये आत्मज्ञान की बात है, निर्द्वंदता की बात है, परमात्मा का मिलन है। परमात्मा तो सारा सृष्टि में फैला हुआ है, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। आप अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य को परमात्मा का अंश मान के प्रेम करो, आपका प्रेम परमात्मा का प्रेम कहलाएगा। अब बताओ, इससे ज्यादा सरल क्या चीज होगी? मुश्किल क्या है? हम अपने शरीर का रिश्ता मान के प्रेम करते हैं, और भगवान कहते हैं मेरे निमित्त हो जा, तू मेरा अंश हो जा। जब मेरा अंश होगा तो तुझे सब में मैं नजर आऊंगा, फिर तेरा प्रेम मुझसे हो जाएगा। जिससे तू प्रेम करेगा वो मुझे ही करेगा। अगर कहीं समझने में फर्क हो तो मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं, आपकी प्रत्येक क्रिया बंधन नहीं है, भगवान के निमित्त हो जाओ।
आपका प्रेम भगवान का प्रेम हो गया, फिर कहीं और जाके प्रेम नहीं करना। जिससे प्रेम करते हो उसमें भगवान को देखने लगो। ये भाव लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। शरीर केवल माध्यम बनता है। अगर परमात्मा ना हो, सोच के देखो, किसी भी प्रेमी और प्रेमिका में, यहीं से समझ लीजिएगा, पति और पत्नी में, प्रेमी और प्रेमिका में अगर आत्मा ना हो तो कैसे प्रेम करे? शरीर से शरीर प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो बंधन में रहता है। आत्मज्ञान होने के बाद में भगवान का प्रेम कहलाता है, निर्द्वंद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। हम लोगों को सबसे बड़ा दुख लगता है कर्म भी करें। अरे कर्म तो करना ही है, भगवान के निमित्त कर्म करना है, और जिसके लिए कर रहे हो वो भी भगवान है। आपका प्रत्येक कर्म भगवान का प्रेम है। करके देखो, मन में धारणा ला के देखो। भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप और हम लोगों को भगवान निर्द्वंद बनाना चाहते हैं। कोई बंधन ही नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। इसे कहते हैं नारद भक्ति सूत्र के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, नारद भक्ति सूत्र का 78वां सूत्र, उसमें क्या कहा गया? भक्ति के साधन को, प्रेम के साधन को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचार को भली प्रकार से पालन करना चाहिए। क्या मतलब? भगवान आ रहे हैं, इसलिए काम क्रोध आदि गंदगी हटा दी हृदय रूपी महल से। हम जिससे मिलने जा रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, जिससे मिलने आ रहे हो, ये भाव होना चाहिए हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। यानी काम क्रोध आदि गंदगी हट गई हृदय रूपी महल से। किंतु अब सजाओगे नहीं महल को, तो यहाँ नारद जी ने कैसे सजाना बताया और किन किन सामग्रियों से सजाना बताया। अब ध्यान से सुनिएगा, अद्भुत बात है। नारद जी कहते हैं हृदय में झाड़ू लगा दिया, गंदगी जो भी थी बाहर फेंक दिया, राग द्वेष मिटा दिया। अब सजावट हो महल की। कैसे हो? अहिंसा का झूमर लगाओ, सत्य की सुगंध बिखेर दो, शौच आवश्यक है, तुम स्वयं को भी सुंदर बनो और अपने आप को भी सजाओ शौच आदि के द्वारा। यानी अपना हृदय इतना पवित्र करो कि मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। आप खूब जाइए रिश्तेदारों में, मिलना पाप नहीं है, ये मान के जाइए वहाँ मैं उसी से मिलूँगा जिसमें परमात्मा बैठा हुआ है। तो शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ये भाव की बात है। और नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र में 78वें सूत्र में बता रहे हैं क्या? प्रियतम आएंगे, वो सखी प्रतीक्षा में कब आएंगे ये पता नहीं। एक सखी भगवान की इंतजार कर रही है और क्या कह रही है? प्रियतम आएंगे। कब आएंगे ये पता नहीं। वो अपने महल को देखती है, गंदगी है महल में, तो द्वेष, राग, क्रोध, ईर्ष्या ये सब भरा हुआ है। और आज की गंदगी थोड़ी ही है, हमारे अंदर अनंत जन्मों की गंदगी, कोने कोने में गंदगी है। तो क्या कहती है गोपी? झाड़ू उठाती है वो सखी और साफ करना शुरू कर देती है। किसके लिए? प्रियतम प्यारे हैं, प्रियतम से प्यार है तो प्रियतम के लिए अपने हृदय को महल मानकर उसकी सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं ना, चित्त चोरा, अपने चित्त को
इतना अंतःकरण को शुद्ध कर लो कि किसी के प्रति राग द्वेष मन में आए ही नहीं, निर्द्वंद हो जाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है, यही भगवान का प्रेम है। मीरा को विश्वास था, वो सखी कह रही है कि गोपाल कहाँ? बोली ये मैं जो नाच रही हूं, मैं नहीं नाच रही, गोपाल ही नाच रहा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम अपने महल की, अपने अंतःकरण की सफाई नहीं करेंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो नारद भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र में यही भाव है, अपने हृदय को शुद्ध करो, निर्द्वंद करो। समय लगे पर ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। सखी ने महल की पूरी गंदगी साफ करके लंबी सांस ली। आप सोचिएगा, निर्द्वंद होते ही महल साफ हो गया। पर इतने से भी संतोष नहीं, महल को सजाना होगा। महल में अहिंसा का झूमर लगाना होगा और प्रेम की सुगंध बिखेरनी होगी। तो भक्त हो, वो ध्यान नहीं आता, सब प्रभु के हैं, तुम्हारे प्रियतम के ही, सब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, ये जो संसार में भगवान ने कहा सब जगह मैं ही हूं। गोपियां देखती हैं सब में, हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर भी द्वंद्व भरा हुआ है। तो देखिए, इस एक ही बात पर, निर्द्वंद पर अर्जुन को माध्यम बना रहे हैं भगवान, और हमारी द्वंद्वता को समाप्त करना चाहते हैं। अब भगवान कब आएंगे? जब आपके महल में प्रेम की सुगंध होगी, अहिंसा का झूमर लगा होगा और परमात्मा से रहा नहीं जाएगा। फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। फिर देर नहीं लगेगी भगवान को आने में, आपको आप अपने हृदय से लगाने में। क्यों? आप जिसके भी गले लगे, जिससे मिले, आपका हृदय शुद्ध हुआ तो परमात्मा से मिलन होगा। अज्ञानता में रहेंगे तो शरीर से शरीर का मिलन होता है, और ज्ञान हो गया तो परमात्मा से मिलन होता है, क्योंकि तू ही सब जगह है। इस चर्चा को आज तो यहाँ विराम दे रहा हूँ, लेकिन कल इसके ऊपर, इस निर्द्वंद पर और थोड़ा सा आपके हृदय में पवित्रता लाने का, शरीर को पवित्र कैसे बनाया जा सकता है, अपने अंतःकरण को महल की तरह कैसे सजाया जा सकता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। तू आ कृष्ण बाके बिहारी, तू आ कृष्ण बाके बिहारी। मैं चरणों की दासी करूं इंतजारी, मैं चरणों की दासी करूं इंतजारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। किससे कहूँ और किधर को मैं जाऊँ, किससे कहूँ मैं किधर को मैं जाऊँ। बाके बिहारी कहाँ तुझको पाऊँ, बता दे कहाँ तुझको पाऊँ। बता दे मैं फिर के हारी, ओ बाके बिहारी। मैं फिर के हारी, ओ बाके बिहारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी।
में अपना शीश धरूंगी, तेरे चरणों में अपना शीश धरूंगी। सेवा करूंगी मैं हरदम तुम्हारी, सेवा करूंगी मैं हरदम तुम्हारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। तुम ही नंद नंदन तुम ही हो कन्हैया, तुम ही नंद नंदन तुम ही हो कन्हैया। तुम ही दीन दुखियों के नैया खिवैया, तुम ही दीन दुखियों के नैया खिवैया। जमाना कहे तुमको मोहन मुरारी, जमाना कहे तुमको मोहन मुरारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। तेरा नाम प्यारे सदा दुख हरण है, तेरा नाम प्यारे सदा दुख हरण है। ये दास भी भगवन तुम्हारी शरण है, ये दास भी भगवन तुम्हारी शरण है। तेरे दर्श की जिसको आशा है भारी, तेरे दर्श की जिसको आशा है भारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। मैं चरणों की दासी करूं इंतजारी, मैं चरणों की दासी करूं इंतजारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। तू आ कृष्ण बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे प्यारा साहब, राधे राधे। मेरा साहब 1 मिनट के लिए आ गया, बेचारे।